ये प्यार बार बार नहीं होता, हर यार वफादार नहीं होता। ये तो दिल मिलने की बात है, वरना 7 फेरे लेकर भी प्यार नहीं होता। हर चीज बदलती हुई अच्छी लगती है, लेकिन दोस्त हमेशा पुराने वाले ही अच्छे लगते हैं। ये अब किसने कह दिया कि पति कुछ भूलते नहीं है। एक लड़की रोड पे सुंदर सी दिख जाए, वो ये तक कि भूल जाएंगे वो शादीशुदा हैं और उनके बीवी बच्चे भी हैं घर पर। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर मकान रोड पे हो तो उसकी कीमत होती है, अगर जमीन रोड पे हो तो उसकी भी कीमत होती है, मगर आदमी रोड पे हो तो उसकी कीमत क्यों नहीं होती, पूछती हूँ मैं। अरे जब तक खुद पे न बीते ना तो दूसरों का दर्द मजाक ही लगता है मेरे भाई, ये बात याद रखना। ससुराल आकर मैंने तो एक चीज सीख ली, चाहे तुम कितनी भी अच्छी रहो पर ससुराल वाले की नजरों में कभी भी तुम अच्छी नहीं बन सकती। क्यों, सही कहा ना। एक कहावत सुनाई होगा, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। यही कहते हैं, अगर लाज शर्म के चक्कर में रहोगे तो भूखे ही मर जाओगे मेरे भाई। दुनिया तुम्हारा मजाक बना सकती है पर तुम्हारे घर की रोटी नहीं, है ना। मेरे से चलने वालों, ऐसे ही चल जाओगे या घी डालना पड़ेगा, बता देना। मर्द अगर किसी औरत के सामने झुकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस औरत को वो किसी भी कीमत पर होना नहीं चाहता। अगर मेरी बात से सहमत हो तभी लाइक कर। घूंघट सिर्फ इज्जत होती तो लोग सिर्फ बहुओं से भी नहीं बेटियों से भी करवाते, है ना। घर जब तक नहीं टूटता जब तक फैसले बड़ों के हाथों में रहते हैं, लेकिन जब घर में सब बड़े बनने लगे ना तो घर टूटने में ज्यादा देरी नहीं लगती। क्यों, सही कहा ना। कहते हैं किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसकी जिंदगी में कितनी उलझने हैं, है ना। यह कलयुग चल रहा है, हमेशा तैयारी के साथ रहना साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं, है ना। पहले के जमाना में घर के गेटों पर स्वागतम और सम्मान लिखा रहता था, पर आजकल गेटों पर कुत्तों से सावधान रहें ये लिखा रहता है। बताओ, सचमुच में जमाना बदल गया है ना। छोड़ना आसान होता है पर भूलना आसान नहीं होता है साहब। कुत्ता पाल लेना पर ये वह मत पालना कि हम किसी से दबेंगे। आप लोगों को पता है कि साड़ू भाई किसे कहते हैं? जो 2 लोग एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाते हैं उसे ही साड़ू भाई कहते हैं। इतनी संपत्ति का क्या करोगे, मरने के बाद तो यहीं का धरा रह जाएगा। ये बताने वाले महाराज जी भी ना एक कथा के 2 लाख रुपए लेते हैं। सही कहा ना। हर चीज बदलती हुई अच्छी लगती है पर दोस्त पुराने वाले ही अच्छे लगते हैं।